राजा और चोर। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक राजा शासन करता था। वह राजा बहुत न्यायप्रिय और दयालु था। उसका राज्य खुशहाल था और जनता उसे बहुत मानती थी। राजा का एक ही उद्देश्य था, राज्य के हर व्यक्ति की भलाई करना और उसे खुशहाल बनाना। एक दिन राज्य में चोरियों की घटनाएं बढ़ने लगीं। कई लोग शिकायत लेकर दरबार में आए कि उनके घरों से कीमती सामान चोरी हो रहा है। राजा इस बात से बहुत चिंतित हुआ। उसने अपने मंत्रियों और सिपाहियों को आदेश दिया कि चोर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। लेकिन चोर इतना चालाक था कि वह हर बार पुलिस की नजरों से बच निकलता। राजा ने सोचा कि यदि इस चोर को नहीं पकड़ा गया तो राज्य में लोगों का भरोसा टूट जाएगा। इसलिए उसने खुद ही इस मामले की तहकीकात करने का निर्णय लिया। राजा ने अपने वेश को बदलकर एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया और रात के समय शहर में घूमने लगा ताकि वह चोर को पकड़ सके। राजा रात को एक बस्ती में पहुंचा और वहां के लोगों से बातें करने लगा। उन्होंने बताया कि चोर बहुत चालाक है और अब तक उसे किसी ने नहीं देखा। राजा को पता चला कि चोर बस्ती के पास के जंगल में कहीं छिपा हुआ है। राजा ने सोचा कि वह स्वयं जंगल में जाकर चोर की खोज करेगा। रात ढल चुकी थी और जंगल का माहौल शांत और भयावह था। राजा धीरे धीरे जंगल के अंदर चला गया। कुछ देर चलने के बाद उसे एक अंधेरे कोने में हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी। राजा ने पास जाकर देखा कि एक गुफा के अंदर कुछ लोग बैठे हुए हैं और उनके पास सोने चांदी के आभूषण और कीमती सामान रखा हुआ है। राजा को समझते देर नहीं लगी कि ये वही चोर हैं जो उसके राज्य में चोरी कर रहे हैं। राजा ने कुछ देर वहां छुपकर उनकी बातें सुनी। चोरों के सरदार ने कहा, आज हमने राजा के महल से सबसे कीमती सामान चुराया है। अब हमारे पास इतना धन है कि हम इसे बेचकर दूसरे राज्य में आराम से जीवन बिता सकते हैं। राजा ने सारी बातें ध्यान से सुनी और फिर सोचने लगा कि इन चोरों को कैसे पकड़ा जाए। अगले दिन राजा ने अपने महल में आकर अपने सिपाहियों को योजना बताई। राजा ने कहा, हम चोरों को पकड़ने के लिए उन पर सीधा हमला नहीं करेंगे, बल्कि हम चालाकी से काम करेंगे। उसने सिपाहियों को चोरों की गुफा तक पहुंचने का रास्ता बताया और उन्हें वहां छुपकर चोरों को पकड़ने का आदेश दिया। रात होते ही राजा खुद भी गुफा के पास पहुंच गया और सिपाही पूरी तरह से सतर्क हो गए। चोर अपने गुफा में बिना किसी डर के वापस आए और जब वे अपनी चोरी की चीजों को संभालने लगे, तभी अचानक सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया। चोर घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन राजा के सिपाहियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और एक एक करके सबको पकड़ लिया। चोरों का सरदार, जो सबसे चालाक था, भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राजा खुद उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। कुछ देर की भागम-भाग के बाद राजा ने उसे धर दबोचा। चोर का सरदार राजा के सामने खड़ा था और उसने कहा, आपने मुझे पकड़ लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैंने चोरी क्यों की? राजा ने जवाब दिया, मैं ये जानने में भी उतनी ही रुचि रखता हूँ जितनी तुम्हें सजा देने में। बताओ, तुमने चोरी क्यों की? चोर का सरदार बोला, मैंने चोरी इसलिए की क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं गरीब था, मेरे पास खाने को रोटी नहीं थी, पहनने को कपड़े नहीं थे। मेरे परिवार का पेट भरने के लिए मैंने चोरी की। अगर आपके राज्य में हर किसी को काम मिलता, हर किसी को सम्मान मिलता, तो शायद मैं कभी चोर न बनता। राजा ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसे एहसास हुआ कि गरीबी और अभाव लोगों को गलत रास्तों पर ले जाते हैं। उसने चोरों को सजा देने के बजाय एक और मौका देने का निर्णय किया। राजा ने चोरों से कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन एक शर्त पर तुम सबको राज्य के लिए ईमानदारी से काम करना होगा। मैं तुम्हारे लिए रोजगार की व्यवस्था करूंगा, ताकि तुम्हें दोबारा चोरी करने की जरूरत न पड़े। चोरों ने राजा की बात मान ली और उसके सामने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी। राजा ने उन्हें काम दिलवाया और उनके परिवारों के लिए सहायता की व्यवस्था की।
धीरे धीरे चोर राज्य के सम्मानित नागरिक बन गए और उन्होंने कभी दोबारा चोरी नहीं की। कहानी की सीख मॉरल। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी को भी उसके कर्मों के आधार पर सज़ा देने से पहले हमें उसकी परिस्थितियों को समझना चाहिए। कभी कभी लोग मजबूरी में गलत काम करते हैं। सही मार्गदर्शन और अवसर देकर उन्हें सुधारा जा सकता है। न्याय का अर्थ केवल सजा देना नहीं होता, बल्कि दूसरों को सुधारने और सही रास्ता दिखाने में भी है।